दोस्तों, ये कहानी है महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसने सबसे कम उम्र में ही महाभारत की रणभूमि में ऐसा कौशल दिखाया और बड़े बड़े योद्धाओं को धूल में मिला दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। और मेरी ये कविता समर्पित है उसी वीर अभिमन्यु को। जब दिग्गजों ने रचा व्यूह चक्र मौत का, सामना करे कौन ऐसा वीर कौन सा। ज्येष्ठ को समाप्त कर स्वप्न युद्ध जीत का, तब द्रोण ने रचा चरण 7 चक्रव्यूह का। पांडवों के खेमे में घोर निराशा छा गई, लगता था अब घड़ी हार की आ गई। चक्र को तोड़े कौन मजबूत था वज्र सा, अर्जुन के सिवा भेदना न जानता कोई और था। असमंजस में फंसा पांडवों का क्रोध था, आशा की किरण लिए आए बालक एक अबोध था। 16 वर्ष की आयु थी, वीरता का स्रोत था, परिपक्व न थी उम्र, मुख पे सूर्य का तेज था। अर्जुन का पुत्र था, जल समान वेग था, पांडवों के बीच आया बोला, चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा, क्रूर अपने कौरवों का कदापि न छोड़ूंगा। सुनकर उसकी बात को सभी हैरान थे, चिंता थी उसके प्राण की सभी परेशान थे। शौर्य से अभिमन्यु के सभी अनजान थे। सुभद्रा माँ के गर्भ में सीखा चक्रव्यूह भेदना, जानता हूँ मैं चक्र 6 चरण तोड़ना। माँ की निंद्रा ने ना सिखाया चक्रव्यूह से लौटना। सुनकर अभिमन्यु की बात को चिंतित थे पांडव सूरमा, हृदय न चाहता था उनका बालक को अंदर भेजना। हट अभिमन्यु की चली, अर्जुन आस पास था, भीम के कंधों पर जम्मा चलती बालक की सांस का था। बल भुजाओं का समेट कर चला वो चक्र को तोड़ने, अहंकार में उठे शीश कौरवों के फोड़ने। कौरवों के मध्य खड़ा अकेला एक महारथी, भय को जीत कर आया ऐसा एक महारथी। बाणों की बौछार से कौरवों को तिल मिला दिया, बड़े बड़े शूरमा के हृदय तक को हिला दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान पर ऐसा कौशल दिखा दिया, अहंकार में चूर कौरवों को धूल में मिला दिया। एक अकेले अबोध को कौरवों के शूरमा घेरे थे, हाथ थे खाली अस्त्र से दुष्ट कपटियों के फेरे थे। बालक वो डरा नहीं, क्षत्रियों का खून था, डटा रहा रणभूमि में चक्र तोड़ने का जुनून था। सब पर भारी पड़ गया वो अर्जुन का लाल था, कौरवों के मुंह से निकला बालक बड़ा कमाल था। जब तक सांसें चलती नहीं युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहा, दिग्गजों के बार को सम्मान से सहता रहा। वसुधा को लाल कर गया उस बालक का रक्त था, मरते मरते दिखा गया जो अर्जुन कृष्ण का भक्त था। जय श्री कृष्ण।